अलग थलग निपुण सर, रखो, आप डॉक्टर इकट्ठे हो जाओ, पूरे मिडिल डॉक्टर ईस्ट के एरोन लोग और डॉक्टर इजराइल के एरोन साथ अब्राहम और के डेवलप करो एरिया को। जी, डॉक्टर एरोन अब्राहम के इस बयान से आप सहमत हैं क्या कि ट्रंप जो अभी कुछ कर रहे हैं उस पर ट्रंप पूरा होमवर्क कर चुके हैं और यही सॉल्यूशन एक ऐसा है जो सॉल्यूशन परमानेंट पीस की तरफ आगे बढ़ पाएगा? क्या जमीन पर आप भी यही समझ पाते हैं या आपको लगता है अभी बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं जो अनएड्रेस्ड है? देखिए राजीव जी, हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं और देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये कई बार लीडर्स को पता नहीं होता है। वो बोल तो देते हैं लेकिन इम्पैक्ट अभी मैं देखिए इस पूरी योजना को आप देखें, केवल अरब लीग ने ही इसको कैंसिल रद्द नहीं किया है, बल्कि स्पेन, फ्रांस, ऐसे देशों ने भी क्या कहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये प्लान जो है स्थायी प्लान नहीं है। बात तो सही है, बंसल जी भी बोल रहे थे, अब्राहम जी बोल रहे थे कि एक सोल्यूशन, बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन बात यह है कि चाहे वो गाजा हो, मतलब यानी कि फिलिस्तीन, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, वेस्ट बैंक ने भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया इस प्लान को, तो गाजा या आपका वेस्ट बैंक दोनों स्वीकार करें। लेकिन बात इन दोनों की स्वीकृति की भी नहीं है, बात है ईरान स्वीकार करे, और ईरान की भी नहीं, बैक में जो उसके पावर है चाइना। देखिए बात क्या है कि इजराइल को अमेरिका अपना एक प्रॉक्सी बनाना चाह रहा है या पहले से बना के रखा हुआ है। इधर चीन चाहता है कि ईरान मेरा प्रॉक्सी बने और मैं ईरान के माध्यम से कंट्रोल करूं। जो ये पूरा वॉर हुआ हमास और इजराइल के बीच में, क्या वाकई में हमास की इतनी हिम्मत थी या इतनी ताकत थी कि वो इजराइल से लड़ सके, इतने दिनों तक लगातार लड़ सके? हम्म मैं तो नहीं मानता हूं। हम्म उसको जो बैक सपोर्ट मिल रहा था ईरान का, और ईरान की भी स्थिति ऐसी नहीं, जिस प्रकार की वहां पे इकोनॉमिकल क्रंच चल रहे हैं, उसमें हिम्मत नहीं थी, वो चीन के सपोर्ट से हो रहा था। और इधर देखिए कि यूरोप में भी क्या है कि एक जो यूनिटी थी नाटो को लेकर, वो भी थोड़ा सा मुझे बिखरी हुई दिख रही है। फ्रांस जो है कई मामलों में आप देखेंगे तो अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है, उधर जर्मनी भी सामने खड़ा हो रहा है। तो जो एक यूनाइट था यूरोप और अमेरिका, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा बिखरा बिखरा दिखने लगा है। एक अलग तरह का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। बात यह है कि इस योजना को स्वीकृति कैसे मिलेगी। अब देखिए, जो टू नेशन थ्योरी की हम बात करते हैं, इजराइल ने टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया, लेकिन होता क्या है, जिद ये है कि 1967 से पहले वाला जो एरिया था फिलिस्तीन का, वो एरिया इजराइल वापस करे तो हम टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। हम्म इजराइल कहता है कि भाई मैंने वॉर करके जमीन को कब्जा किया है और इतने लंबे समय से मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूं, मैं कैसे वापस कर दूं? आज इजराइल वापस आ रहा है गाजा से, यही बड़ी बात है। पहले भी वो वापस आया है। तो बात यहाँ पर क्या है कि ये मामला जो है केवल इजराइल और गाजा तक नहीं है, ये इजराइल में रीजनल पावर और आपकी ग्लोबल पावर इन्वॉल्व है। हाँ, एक बात जरूर है, मैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलता हूं तो यहाँ गिव एंड टेक चलता है। वो गिव एंड टेक क्या है? एक आईमेक योजना का नाम आपने सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। हम्म तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इंडिया से और पूरा मिडिल ईस्ट होते, यूरोप होते हुए वो पूरा एक लिंक बनाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ये संभावना बन सकती है कि जो पूरे अरब कंट्रीज, उनको ये आश्वासन अमेरिका दे कि भाई हम आईमेक तैयार करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी करेंगे, आपके जो फूड क्राइसिस है उसको हम पूरा करेंगे, साथ ही आपकी जो एनर्जी को आपको जो फ्लो करना है, भाई यूरोप तो एनर्जी आपसे खरीदता नहीं है, अमेरिका आपसे खरीदता नहीं है, भारत चीन जैसे देश आपसे एनर्जी ले रहे हैं, हम उसकी सप्लाई को दुरुस्त करेंगे और आपकी सिक्योरिटी को। देखिए भले ही कितने अरब देश दावा कर ले, मोस्टली देखिए वो देश हैं जो सल्तनत चलाते हैं, अपनी एक मोनार्क की तरह चलाते हैं, और इन मोनार्क की सुरक्षा की गारंटी केवल अमेरिका देता है। नहीं तो हम्म यहाँ पर कभी भी कूप हो जाए। हम्म तो अगर अमेरिकन को इस प्रकार से भी टाइट करे, देखो भाई, अगर तुमने अरब स्प्रिंग याद होगा आपको राजीव जी, 2010 में जो टू नेशंस ग्रुप हुआ था, हम्म ये अमेरिका की वजह से ही था कि वो बाद में जाके आपका रुका। अभी सीरिया में देखिए क्या हाल हुआ, अमेरिका ने जरा सा हवा दी सीरिया के अंदर, और सीरिया में कितने 10 दिन के अंदर गायब हो गए, सब कुछ सिस्टम बिगड़ के रख गया। तो ये स्थिति सभी देशों की यहाँ पर है। ठीक तो है ये देश इस बात से डरते भी और अमेरिकन को सिक्योरिटी ठीक की है। गारंटी देते हैं। इलियास शरीफ